फूलपुर उपचुनाव पर बीजेपी ने दीपक पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। दीपक पटेल पहले भी विधायक रह चुके हैं। इसके पहले प्रवीण पटेल यहां से बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे, लेकिन बाद में वो सांसद बने, जिसके बाद ये सीट रिक्त हुई है। हमारे साथ दीपक पटेल जी मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। दीपक जी, उपचुनाव की क्या तैयारी चल रही है? बहुत बड़ा संगठन है भाजपा का, बड़ा समर्पित संगठन है और पूरे मनोयोग से लगा है। उन्हीं के साथ मिलकर हम लोग चुनावी अभियान में जुटे हैं, लगे हैं। और अभी तो चुनाव आयोग ने एक राहत दे दी कि 1 हफ्ते चुनाव बढ़ा दिया, तब और समय मिल जा रहा है। तो सबके प्रयास है कि हर घर तक पहुँचे, सबके पास तक पहुँचे। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो तारीख बढ़ा दी गई 13 से 20 हो गई, इसका फायदा लग रहा है कि नुकसान नजर आ रहा है? सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, हमें तो फायदा ही लग रहा है। क्योंकि समय कम मिला था। और विधानसभा चुनाव में जनता की अपेक्षा होती है कि प्रत्याशी हमसे मिले। तो अब अभी समय बढ़ गया है तो पूरा हो जाएगा, सबसे मिलना हो पाएगा। अच्छा, ये फूलपुर सीट पर क्या मुद्दे इस बार आपको नजर आ रहे हैं उपचुनाव में? चूंकि ये लग ही नहीं रहा है कि ये उपचुनाव हो रहा है, लग रहा है विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, कुछ इस तरह का माहौल नजर आ रहा है सभी 9 सीटों पर। देखिए, 9 सीटों प्रदेश स्तर पे लोकसभा के बाद जो वातावरण बना, तो ये उपचुनाव बड़ा मायने रख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ अगर मुद्दों की बात करें तो पिछले 7 सालों में आपने भी प्रयागराज को देखा होगा, या आम जनमानस से भी इस बारे में आप बात कर सकते हैं। जो विकास के काम हुए हैं वो ऐतिहासिक हुए हैं। 70 साल का जो पिछड़ापन था, एक झटके में योगी जी ने और हमारे उप मुख्यमंत्री जो है प्रयागराज के हैं, उनके प्रयास से बड़े पैमाने पे बड़े बड़े विकास के काम हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो विकास का यही है, और आम आदमी उस विकास के काम से प्रभावित है, उसको महसूस कर रहा है, उसका गवाह है, उसको देख रहा है। तो ये फूलपुर सीट पर पूरी प्रयागराज का समीकरण है क्या, कि फूलपुर उपचुनाव अलग है प्रयागराज से? नहीं, प्रयागराज का ही हिस्सा है और एक संदेश तो देता ही है चुनाव, उपचुनाव। और ये संदेश एक अच्छा जाएगा, अच्छे मार्जिन से विजय होगी तो एक अच्छा संदेश जाएगा 27 के लिए। तो आप जब जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो क्या कह रहे हैं लोग? क्या मतलब रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के? लोग स्वतः ही, इतना उत्साह तो कभी देखा नहीं जनमानस में। लोग तो यही कहते हैं, जाइए हम आपके साथ हैं, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हम योगी जी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। सामान्य प्रतिक्रिया यही है जनमानस की। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने यहाँ पर बहुत बड़ी फौज उतारी है फूलपुर उपचुनाव पर जीत के लिए। डिप्टी सीएम को भी यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, संगठन के भी तमाम सारे लोग उतारे गए हैं। इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? नहीं, इसको ताकत नहीं कह सकते। ये बीजेपी का एक प्रचार का एक सिस्टम है और हमें इससे बड़ा सहयोग मिल रहा है, सब बड़े नेता आ रहे हैं। तो इसको पूरी ताकत ना समझिए, बीजेपी के पास बहुत बड़ी ताकत है, ये तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो है, सब लोग लगे हैं, सबका आभार है हमारी तरफ से। अच्छा, आप तो खुद भी राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपकी माँ वहाँ फूलपुर से सांसद भी रही हैं, और आप यहाँ फूलपुर उपचुनाव में इस बार बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, तो उसका भी कुछ फायदा मिल रहा है क्या, कि यहाँ राजनीतिक परिवार से हैं, इनकी मम्मी सांसद रही हैं? पिछले 5 साल में सांसद के रूप में और तकरीबन 15 साल जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में मेरी माता जी की एक बहुत ही अच्छी छवि है आम जनमानस में, उसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिल रहा है। 5 साल सांसद के रूप में कभी कोई नकारात्मकता नहीं आई। आप स्वयं इसकी पुष्टि कर सकते हैं, क्षेत्र में जाके हर व्यक्ति उनकी सराहना ही करता हुआ मिलेगा। तो उसका लाभ तो है ही है, स्वाभाविक है। चुनौती क्या मानते हैं उपचुनाव में? भाई, बतौर उम्मीदवार सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा होगा, तो कुछ ये भी नजर आ रहा होगा ना कि हाँ, ये चुनौती है, इसका भी सामना करना है। अभी तो कोई चुनौती नहीं दिख रही दूर दूर तक। चुनौती सबकी अपेक्षाओं को पूरा करने की वो चुनाव जीतने के बाद होगी। अभी तो हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा है, हर वर्ग का, हर जाति का एक अच्छा समर्थन लोगों को मिल रहा है। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तौर पर मुस्तफा सिद्दीकी को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं जो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है, तो गठबंधन को कैसे देख रहे हैं अपने सामने? गठबंधन की गांठ तो वहीं खुली दिख रही है। अब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ही चुनाव लड़ रहे हैं। काफ़ी दबाव, मान मनोबल के बाद भी उन्होंने पर्चा वापस नहीं लिया, तो अब गठबंधन कहाँ रह गया? तो सीधे सीधे दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, दिखाई पड़ रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो गठबंधन जैसी कोई स्थिति यहाँ नहीं है, और वैसे भी ये स्वार्थपरक गठबंधन बहुत दिन टिकता नहीं है, जो सिर्फ स्वार्थ के लिए हो, निजी स्वार्थ के लिए हो, परिवार के स्वार्थ के लिए हो। तो ऐसे गठबंधन का कोई भविष्य नहीं होता, और जनमानस इस बात को जान चुकी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दीपक पटेल उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। बिल्कुल। आधार क्या? जनमानस का सहयोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का योगदान, मोदी योगी जी का नाम, यही आधार है।
मतलब दीपक पटेल मोदी योगी जी के नाम पर और विकास परियोजनाओं के आधार पर चुनावी मैदान में है। हाँ, उनका नाम बिल्कुल अपनी मेहनत है, कार्यकर्ताओं का सहयोग है, मोदी योगी जी का नाम तो है ही है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, पिछली बार इस सीट पर जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं था। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच या बहुजन समाज पार्टी के बीच 2723 वोट का फर्क था। तो आपको लगता है कि इस बार मार्जिन कुछ बढ़ पाएगा या क्या होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो मार्जिन तो हमने कवर कर लिया। मार्जिन थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बढ़ेगा, जो आपको दिखाई पड़ेगा 23 तारीख को। 2700 का कम से कम 27,000 पहुंचेगा, आप देखिएगा। मतलब मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। जिस तरीके का माहौल दिख रहा है वो एक संकेत दे रहा है कि बड़े पैमाने पे अंतर रहेगा विजय का। चलिए, बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। ये बीजेपी के उम्मीदवार दीपक पटेल हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये चुनाव मोदी और योगी के नाम पर लड़ा जा रहा है। और जहां तक उपचुनाव में जीत के मार्जिन की बातचीत है, तो पिछली बार मार्जिन 2723 वोट का था, इस बार वो मार्जिन 27,000 से ज्यादा का होगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।